वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेट्स। ठीक है, तो सेट्स देखो यार, बहुत ही इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा एंड मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा विथ रिलेटेड एग्जांपल्स। ठीक है, एंड अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओ कि वो फॉलो कर पाओ, ठीक है ना, जब भी एग्जाम्स वगैरह आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अच्छे से देखते हैं। एंड तुम लोगों को क्या करना पता है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। सो गाइस देखो यार, क्लास 11 का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट्स। तो अच्छे से देखना, ये चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड है बोल सकते हो, बहुत सारे डेफिनेशंस है, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना। तो यार देखो, पहला डेफिनेशन क्या है हमारा, सेट। हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सेट क्या है वो समझते हैं पहले। तो यार सेट क्या है, देखो, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें पता चल रहा ना क्या है, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट कैसा है, डिस्टिंक्ट है एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो यार, बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट गिवन वी कैन फाइंड वेदर इट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट और नॉट। समझ में आया? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर हम लोग उससे पता कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर पता कर पा रहे हो मीन्स तुम्हारा वो सेट जो है वेल डिफाइंड है, तभी तुम पता कर पा रहे हो कि हाँ वो पर्टिकुलर सेट का है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखेंगे बहुत सारा। ठीक है, तो यार देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, तुम्हारा जो सेट होता है ना, वो किससे करते हैं, सेट का नाम वो किससे देते हैं, कैपिटल लेटर से देते हैं। द मेंबर ऑफ अ सेट, और सेट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। समझ में आया? एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट बोलते हैं एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और सेट्स का अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स है उसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल लेटर से, ए बी सी, ठीक है ना, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है ना, अगर तुम देख रहे हो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसको सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो सारे सबके लिए, ठीक है ना, वो वेल डिफाइंड है ना, ये दिस इज वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम जो निकालेंगे सबके लिए सेम ही होगा ना, सबके लिए इवन इंटीजर सेम होगा। और हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर निकालना है, मीन्स क्या होगा, सबका सेट सेम ही रहेगा। ठीक है, सबका एलिमेंट सेम ही रहेगा ना, हम लोग डायरेक्टली पता कर पा रहे हैं कि क्या है, क्या निकालना है, क्या है, ऑल इवन इंटीजर निकालना है। तो 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स है। ठीक है, चलो और भी देखते हैं आगे। सो गाइस देखो यार, अभी मैं क्या क्या हूँ, क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है ना। सेट जो हम लोग पढ़े अभी, सेट समझाना क्या होता है, अब देखते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सा सेट है यार, देखो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा वेल डिफाइंड हो, समझ में ना, वेल डिफाइंड हो तो तुम्हारा क्या होगा, सेट होगा, वरना नहीं होगा। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सेट बताना है, हमें सेट बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सेट है नहीं है। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो तुम यार आराम से डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, तुम्हें पता है ना, मंथ में टोटल 12 मंथ होता है, एंड कौन सा मंथ जे से होता है, वो सबके लिए तो सेम ही होगा ना। अब मेरे लिए डिफरेंट और तुम्हारे लिए डिफरेंट तो नहीं हो जाएगा। जे का जो भी मंथ होगा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग लेटर जे होगा, दैट इज फिक्स्ड ना, दैट इज फाइन, इट मीन्स वो सबके लिए सेम ही है। सो इट इज अ वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट, ठीक है ना, दिस इज अ सेट। समझ में आ गया? और जस्टिफाई आंसर वही बोल दिया कि सबके लिए सेम होगा। ठीक है, दैट इज योर जस्टिफिकेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so let us proceed to next one, and the collection of 10 most talented writers of India. यार सोचो, the collection of 10 most talented writers, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यार देखो, टैलेंटेड तो मतलब बहुत सारे राइटर्स है, एंड सबका सबका क्या बोलेंगे, पसंद डिफरेंट होता है ना, सबका सबके लिए सब कुछ, जैसे मेरे लिए तुम टैलेंटेड हो, टीचर्स के लिए और सब स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं, सारे स्टूडेंट तो नहीं होते हैं ना। तो वैसे ही अगर तुम देखोगे तो क्या बोल रहा है, सबके लिए तो सबका राइटर डिफरेंट होगा ना, मतलब सबका थिंकिंग डिफरेंट होगा कि मेरे लिए वो टैलेंटेड है एंड समथिंग। ये मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये तुम्हें क्लियरली नहीं बता रहा। क्लियर जैसे यहाँ पे हम लोग क्लियर कट मिल जाता है कि सबके लिए सेम है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, सबके लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड राइटर डिफरेंट होगा। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ सेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यार सबके लिए बेस्ट तो डिफरेंट होगा, मेरे लिए रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, धोनी है, ठीक है ना, तुम लोग के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और जो डिफर कर रहा है मीन्स क्या, वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलर बोल नहीं रहा है, सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100।
यार ये तो सबके लिए सेम है ना, क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब लेस देन 100 1 to 99, ठीक है ना, तो वो सबके लिए सेम होगा ना, क्लियर है। तो 1 to 99 सबके लिए सेम होगा कि वही फिक्स्ड है कि नेचुरल नंबर क्या है जो 1 से ज्यादा होता है, मीन्स 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है। एंड लेस देन 100 बोला अप टिल 99 जाना, जो कि सबके लिए सेम होगा, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ भी बोल दिया यार मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यार देखो सबके लिए मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, मीन्स दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। समझ में आया स्टूडेंट सेट क्या होता है एंड क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Guys, देखो यार अभी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो यार क्या बोला, देखो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो हमारे पास 2 मेथड है सेट को हम लोग रिप्रेजेंट वैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो यार देखो पहला क्या है, टेबुलर और रोस्टर मेथड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड बोल सकते हो, टेबुलर भी बोल सकते हैं या रोस्टर, दोनों नाम है। तुम टेबुलर मेथड भी बोल सकते हो, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यार देखो इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट्स separated by commas within the braces, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबुलर और रोस्टर मेथड, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिया हूं, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स को लिख रहे सेपरेटेड बाय कॉमा, देखो सारा एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड है, एंड विद इन द ब्रेसेस, और ये दो क्या है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये दिस इज योर क्या, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यार देखो क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड अ रूल और अ फॉर्मूला इज रिटन इन द ब्रेसेस दैट डिफाइंस द सेट। तो क्या है, हम लोग जो ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे या क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। सो दैट वो क्या जो टोटल सेट होगा उसको डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखते हैं ये क्या है, देखो ऐसे ही लिखने का है, सेट बिल्डर फॉर्म बोला तो ऐसे लिखने का रूल देना है तुम्हें, ठीक है। तो ए सेट का नाम है, इज इक्वल टू ए करली ब्रेसेस है एंड एक्स ये दिस इज मैंडेटरी, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स एज एक्स, यहाँ पे मैं क्या किया फॉर्मूला लिख दे दिया हूँ, ठीक है। तो तुम फॉर्मूला नहीं, तो सपोज तुम एक्स का ऑड नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये ऑड नंबर का है, ठीक है ना, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सेट ऑफ ऑड, ठीक है, नंबर्स। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n का जो वैल्यू लेना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मीन्स यहाँ पे अगर n को 1 लोगे तो 2 1 से 2 प्लस 3 मीन्स 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। सेट ऑफ ऑड ये ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 बोल सकते हो। यार देख लो मतलब ये क्या एक एग्जांपल है, ठीक है ना, सेट का, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म का कि ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, ये दोनों मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो। सो गाइस देखो यार मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं यहाँ पे, देखो क्या है, रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, एंड तुम्हारा जो होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, एलिमेंट जो ब्रेसेस के अंदर होता है क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स होता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है एंड उसको क्या करना है, ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, चलो। तो यार देखो क्वेश्चन, ये आंसर 1 है, ठीक है, ये दिस इज योर आंसर 1, ये 2 क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं अभी सॉल्व, क्लियर है। तो यार देखो हमें दिया हुआ क्या है कि एक्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो एंड सॉल्व कर दो, एंड एक्स का वैल्यू निकाल दो एंड क्या उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, दैट इज योर क्या रोस्टर फॉर्म होगा। तो जो सॉल्व करते हैं यार ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो तुम्हें पता है ना ये तुम कैसे करते हो, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता होगा तुम लोग को। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड हम लोग चूज करते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो 2 1 2 लेंगे तो तुम्हारा -2 आएगा एंड प्लस, ठीक है। तो प्लस 2x -1x -2, ठीक है। तुम्हें पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें आता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बचपन से मतलब क्लास 8 या 9 या 10 में पढ़े होगा, ठीक है। तो यहाँ अब ये दोनों तो कॉमन ले जाओ, x तो बचा क्या, x प्लस 2 बचा, यहाँ माइनस कॉमन गया, -1 कॉमन गया बोल सकते हो, और बचा क्या x प्लस 2 बचा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 दोनों से कॉमन जाएगा, तो x प्लस 2 कॉमन गया, बचा क्या स्टूडेंट, x -1, एंड तुम्हें पता है कैसे लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x -1 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट, x इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमारा देखो दो वैल्यू ऑफ x क्या निकला, -2 एंड 1। सो इसको तुम्हें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सो इन रोस्टर फॉर्म वी हैव, हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और जो एक्स का वैल्यूज लिखते हैं, एक्स का वैल्यूज क्या है 1 एंड -2 है, तो 1 एंड -2 इन करली ब्रेसेस। तो ये रोस्टर फॉर्म में इस सेट का लिख दिया, ठीक है ना,
मीन्स इस एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 1 का लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 देखो क्या बोल रहा है। अच्छा ये तुम नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन के लिए मैं दूंगा स्पेस, ठीक है, कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या ठीक है वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन 2। तो यार देखो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ऐसे लिखने का है तुम्हें। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द सेट दिस। अब देखो ये देखो एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ ना, और इस फॉर्म में जब भी दिया मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। एंड रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, कोई रूल वगैरह नहीं होता रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 2 या सॉल्यूशन 2, ठीक है, क्लियर है। तो यार देखो अब तुम्हें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब तुम्हें एक्स का वैल्यूज लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर सो वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म एज, ठीक है, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तुम्हें देखो कंडीशन जो दिया हुआ ना उसको मानो यार, ठीक है, उसको सिर्फ मानो, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोल रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब तुम जो एक्स का वैल्यूज लोगे, ठीक है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। एंड आगे तो क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि उसका जब स्क्वायर करोगे, वो जो पॉजिटिव इंटीजर लिए उसका जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 40 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना किसका स्क्वायर 40 से कम होता है, 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 3 का स्क्वायर 9 40 से कम, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा ये नंबर यहाँ वैल्यू तो एक्स लेना है ना, तो यहाँ पे 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, हमें क्या लेना है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ये चेक करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और कब तक लेंगे, जब तक इसका स्क्वायर 40 से कम नहीं आता है, ठीक है। 3 4 5 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 नहीं ले सकते, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, जो कि 40 से बड़ा है। कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 40, तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है विच इज लेस देन 40, ओके। सो यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म मेथड देख लिए, ठीक समझ में आया वाला स्टूडेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार अभी मैं 2 क्वेश्चन ले आऊँ, किसका सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या राइट द सेट दिस। अब देखो तुम्हें पता है ना, अगर ये तुम देख रहे हो कि ये करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है सिर्फ और कॉमा से सेपरेटेड, मीन्स ये तुम्हारा किस मेथड में दिया हुआ है स्टूडेंट, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तुम्हें इसको करना है किस में कन्वर्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हें सेट बिल्डर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्यूशन 1 देखते हैं, ठीक है। यार देखो सेट बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रूल या फॉर्मूला असाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट वो क्या करे, वो सारा सेट का एलिमेंट उसमें डिफाइंड हो, ठीक है। तो यार देखो राइट द सेट ए इज इक्वल टू दिस, और तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि एलिमेंट्स क्या है, मीन्स रिलेशन क्या होगा। देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है ना। तो तुम्हें ऐसे लिखना है, सो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव, सेट का नाम दिया हुआ है ना, वी हैव ए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, तुम्हें लिखना कैसे होता है, एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये दो कॉलन को सच दैट बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। तुम इधर ये लिख सकते हो या तुम क्या कर सकते हो, सच दैट के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है, मीन्स ये भी कर सकते हो, इसको भी बोलते हैं सच दैट, ठीक है। तो यार देखो एक्स सच दैट एक्स, अब तुम्हें देखो ये क्या स्क्वायर नंबर से, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर हुआ, ठीक है। और एन का वैल्यू कब होगा, एन क्या है, ये जो एन है वो भी हमें बताना पड़ेगा क्या है, तो ये क्या एन है, एन क्या, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो दिस इज योर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग को बस 2 वे है, ठीक है ना, आइदर तुम वर्ड में लिखो या डायरेक्टली फॉर्मूला असाइन कर दो, मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ही बोल सकते हो, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है ना, देखो दोनों का सेम है, दोनों तुम्हें यही एलिमेंट्स देगा, ठीक है, क्लियर है। तो तुम इधर ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारे 2 ऑप्शन है, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। चलो अब अरे तुम लोग क्या करना पता है, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, स्टार्टिंग से नोट्स अच्छे से मेंटेन करोगे ना, तो जब एग्जाम होगा तो रिवाइज कर पाओगे, या तुम वीडियोस देख ही सकते हो वापस भी, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। सो यार देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या होगा कि राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो तुम्हें यहाँ पे एक तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा आंसर 2 देखो, सो इन
सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना, वी हैव। अब देखो यार, तुम्हें क्या सेट का नाम नहीं दिया हो तो रहने दो, ठीक है। अब फॉर्मूला तुम्हें करना क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स। अब देखो, अब तुम्हें देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मीन्स तुम्हारा जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है हमेशा। देखो सब में देखो 2 है, 3 है, 3 है, 4, एक ज्यादा है, मीन्स न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है सब क्राइटेरिया में। और कहाँ तक है, ये तुम्हारा 7 तक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1। क्लियर है, समझ में आया। और n क्या होगा, n का वैल्यू कहाँ से होगा, n का वैल्यू हमें दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। n का वैल्यू अब तक 6 तक जा रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 पुट करूँ तो देखो, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। वैसे अगर मैं 6 पुट करूँ तो 6 यहाँ पे हुआ, n के वैल्यू 6 पुट करूँ तो 6, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 6/7। यहाँ पे n का वैल्यू 7 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो n का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या, 6। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लो एंड आगे बढ़ते हैं। चलो सो गाइस देखो यार, अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स है, ठीक है ना, वो सारा डेफिनेशन देखेंगे एंड एग्जांपल के साथ देखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यार देखो, द फर्स्ट क्या है, द एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट होता है कि नाम ही देखो क्या बोल रहा है, एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तब उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या और भी नाम है इसका, और द वॉइड सेट और नल सेट, ठीक है ना। तो तुम वॉइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट, ये अगर तुम्हें कहीं भी ये वर्ड सब दिखा मीन्स क्या, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, मीन्स उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। एंड इज, और एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, एंड इज डिनोटेड बाय, देखो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी मत लिखना, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा एम्प्टी सेट और 5, इसको हम लोग 5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट का डिनोशन है, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम्हें कहीं भी दिखे तो तुम्हें क्या बोलना है, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा चलो एग्जांपल देखो, इफ ए मीन्स क्या, ए इज इक्वल टू क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स क्या है, इज अ नेचुरल नंबर है। तो बताओ ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज और क्या, एम्प्टी रिलेशन। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है, कोई भी ऐसा सेट है जिसके अंदर तुम्हारा 1 एंड एक्स नेचुरल नंबर हो एंड 1 और 2 के बीच में आता हो, वह तो पॉसिबल ही नहीं है ना, डेसिमल आता है। 1 और 2 क्या है, तुम्हारा क्या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो कोई भी x होगा कि 1 और 2 के बीच में, मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर है 1 और 2 के बीच में नहीं है ना। सो दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा रिलेशन जिससे तुम्हें कोई भी एलिमेंट ना मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अच्छा सिंगलटन सेट क्या होता है देखते आओ। अ सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बोला, कोई भी सेट के अंदर तुम्हें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 एंड देखो 0 भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको एक एलिमेंट बोला जाता है। ऐसा नहीं, तुम ऐसा मत बोलना कि ये अंदर के अंदर 0 है तो 0 है मीन्स व्हाट, कि ये एम्प्टी सेट है, ऐसा नहीं, 0 भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, टेबुलर मेथड में दिया हुआ है या रोस्टर मेथड में दिया हुआ है, और ये तुम्हारा एग्जांपल जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, तुम्हारा सेट बिल्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहे क्या, देखो एक्स सच दैट एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स और एक्स एक्स क्या है, इंटीजर है, ठीक है, जेड फॉर इंटीजर होता है। तो यहाँ पे तुम एक्स का वैल्यू क्या लोगे, सो दैट उसको तुम 10 से ऐड करोगे तो 0 होगा। तो ऑफकोर्स एक्स का एक ही वैल्यू होगा विच इज -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -10 होगा ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू -10 लोगे तभी तुम्हारा -10 + 10 0 होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू मिलेगा, तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट मिला, मीन्स वो सिंगलटन सेट है। चलो और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट है, डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी हमारा क्या थर्ड वाला टाइप क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट का मीनिंग पता होगा, इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली पता कर लोगे कि क्या सेट बोलना चाहता है, ठीक है। मीन्स सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन देखते आओ। अ सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट को फाइनाइट बोलते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट होना चाहिए, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है, समझ में आया। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलते हैं, या अगर एक सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, क्लियर है।
अब देखो एग्जांपल ले आओ मैं, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, सेट ऑफ वावल्स है ना, और ये सब दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है ना, ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3, तो ये काउंटेड है ना, तो ये क्या होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट रहा तो उसको फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है, या समझ में आया ना। अब क्या है, अब देखो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ, फाइनाइट तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यार क्या बोला, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट का डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ठीक है ना, एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ जो सेट होगा, मीन्स यहाँ पे सेट ए लिया इसीलिए एन ऑफ ए, तो तुम्हारा जो सेट का नाम होगा एन ऑफ वो होगा, ठीक है। और ये कार्डिनल नंबर होता क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डेफिनेट बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब सारा यूनिक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सारा यूनिक है ना, कोई रिपीटेड नहीं है, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा क्या, अगर तुम्हारा उतना नंबर ऑफ काउंट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कार्डिनल नंबर, एंड इसका कार्डिनल नंबर क्या है स्टूडेंट, एन ऑफ ए, 1 2 3 4 5, तो एन ये सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है स्टूडेंट, 5 है, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 5, क्लियर है, ठीक है। मैं अभी लिख देना सच एन ऑफ ए इक्वल टू 5 लिख देना, ठीक है। अब देखो क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तुम्हें पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, तो सेट विच हैज अनलिमिटेड, समझ में आया ना, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है ना, अनलिमिटेड तुम लोग देखे होगे, बहुत सारा जगह अनलिमिटेड वर्ड होता है, लाइक पैक वगैरह, इंटरनेट पैक डाल रहे हो या जो भी, मतलब अनलिमिटेड वर्ड होता है वो मैं बोल रहा हूँ, तो अनलिमिटेड का मतलब भी तुम्हें पता होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल अनलिमिटेड है ना, हम लोग रोक नहीं पाएंगे यहीं पे, तो ये होगा तुम्हारा क्या, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है स्टूडेंट, हम लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहना। सो गाइस देखो यार क्या है, अब देखो हमारा टाइप 5 क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। टू फाइनाइट सेट, तो देखो यार तुम्हें इक्विवेलेंट जो होगा वो दैट शुड बी फाइनाइट, ठीक है ना, वो फाइनाइट में होना चाहिए, अगर फाइनाइट नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों सेट, दो फाइनाइट सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कब सेट बोलते हैं, इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो ये दो सेट को हम लोग कब बोलेंगे कि वो दोनों इक्विवेलेंट सेट है, तब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सेट ए में क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, एंड सेट बी क्या लिया हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ ए क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 5 है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, वो भी 5 है। सो यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी हुआ। अगर यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वही क्राइटेरिया था ना, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, समझ में आया। कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिससे कार्डिनल नंबर सेम होता है जो सेट्स का, ठीक है। अब देखो यार इक्वल सेट्स क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी को हम लोग इक्वल सेट हम लोग कब बोलेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो, नोट करना अच्छे से। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, मतलब ए एंड बी में जो अंदर एलिमेंट्स होगा वो दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब तुम लोग क्या बोलेंगे, एंड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, इफ सेट्स आर, आगे देखो, इफ सेट्स आर इक्वल वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर तुम्हारा दो सेट इक्वल होगा तो तुम लोग क्या कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी लिखोगे, एंड नहीं होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखोगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, फॉर ए इज इक्वल टू, देखो ए 1 2 3 लिया है एंड बी 2 1 3 लिया है, तो दोनों में एलिमेंट सेम ही है ना स्टूडेंट। हम लोग देखते नहीं कि किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 2 1 3 है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। और हम लोग जो एलिमेंट्स काउंट करते हैं ना, यूनिक एलिमेंट्स काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक 3 डाल दूं ना, फिर भी ये इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक 3 डाल दूं ना स्टूडेंट, तो फिर भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे अगर 3 भी रहा ना, तो इसका एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ पे एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट, 3 होगा, ठीक है, क्योंकि वो डजंट मैटर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करते हैं। अगर तुम इक्विवेलेंट का ये लिखे हो, मीन्स कार्डिनल नंबर का तुम ये लिखे हो, डेफिनेशन में जहाँ लिखा है वहां पे देखना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कार्डिनल नंबर में। सो समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 2 1 3 बोथ सेम है, तो हियर ए इक्वल्स टू बी, सो ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्लियर है, कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है या क्या इक्वल है, समझ में आया, समझ में आया ना।
एंड और एक क्या है पता है, तुम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, बट इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, बट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, इक्वल सेट में एलिमेंट्स जो है वो सेम होता है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं अब। सो गाइज अब देखो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। सबसेट, यार सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है ना, हम लोग क्या ले रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ कोर्स दो सेट ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स तो होगा ना, तो क्या बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या बोल रहा है, अगर ए में जो एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट बी में होगा तब हम लोग ए को बी का सबसेट बोलेंगे, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अच्छा मैं यहाँ पर रिपीट कर दिया हूँ, देन ए इज एंड देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे मैं ये दो चीज रिपीट कर दिया हूँ, मीन्स ये स्टेटमेंट दो बार लिख दिया हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी, क्लियर है। और देखो अगर होगा, अगर तुम बोल रहे हो देयरफॉर ए सबसेट बी बोल रहे हो, मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक्स क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अगर ये क्या है, ये सिंबल क्या है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। या और ये जो साइन होता है वो क्या है, एप्सिलॉन है, बिलोंग्स टू इसका काम बोलते हैं, और ये जो साइन है उसको हम लोग, ये साइन क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये तो बाकी बात है, ठीक है। तो अब देखो यार क्या बोल रहा है कि इफ एक्स, और एक्स क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई भी एक सेट का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट है, तो इफ एक्स ए मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तभी ए सबसेट बी बोल। अगर तुम बोल रहे हो कि ए सबसेट बी है, मीन्स जो ए में होगा वो बी में होगा ही होगा, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन ए सबसेट बी, क्लियर है। यहाँ पे 1 2 3 है ए में, और देखो बी में भी 1 2 3 है, ज्यादा है बट है ना, जो सारा एलिमेंट ऑफ ए है, सारा जो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ ए है वो सब बी में प्रेजेंट है, इसीलिए ए सबसेट बी बोल रहे हैं, एंड बी सबसेट ए नहीं बोल रहे। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोले है ना, यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोले हैं, ठीक है। बी इज नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट का भी देख लो कैसे करते हैं नोटेशन, नॉट अ सबसेट, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है वो सब ए में सारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, बट ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, इसीलिए ए सबसेट बी, क्लियर है। और स्टूडेंट देखो कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 to the power n, ठीक है ना। तो तुम कौन एक सेट दिया होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और उसमें तुम बोलोगे कि कितना उसका नंबर ऑफ सबसेट, अगर तुम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहते हो तो ए में जितना भी एलिमेंट है या बी में जितना भी एलिमेंट है उसका अगर तुम निकालना चाहते हो क्या, सबसेट, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। तो अगर हम लोग ए का देखें, ए का नंबर ऑफ सबसेट देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्या हो जाएगा, ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। मतलब ए से 8 सबसेट निकाल सकते हो टोटल, और इससे क्या होगा 2 to the power 6 कर दोगे तो 2 to the power 6 क्या होता है, 64 होता है आई गेस, ठीक है। तो तुम्हारा 64 सबसेट निकलेगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, 2 to the power n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलो बढ़ते हैं। सो गाइज देखो यार, अभी हम लोग सबसेट देखे, एंड सबसेट का और भी दो टाइप है जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं, ये तुम्हारा 7.1 एंड 7.2, दिस इज फॉर सबसेट का के अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो यार देखो 7.1 क्या बोल रहा है कि सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, और रियल नंबर तुम्हें पता है ना, एक रियल नंबर बनाते हो ना, तो उस रियल नंबर में क्या होता है, तुम्हारा होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, सब होता है ना, सारा नंबर होता है। इसीलिए हम लोग वहां से कंक्लूड क्या किए, वी कंक्लूड दैट फ्रॉम देयर दैट एन क्या, एन फॉर नेचुरल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रेशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, एंड टी फॉर इरेशनल नंबर, आई एम टेलिंग दैट, ठीक है ना। अगर जिसको पता नहीं है वो लिख लेना, एंड जिसको पता है वेल एंड गुड, बढ़िया। अब देखो यार ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ठीक है ना, एन इज अ सबसेट ऑफ कोर्स इंटीजर, तो तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा ऑफ सबसेट ऑफ इंटीजर होगा ना, एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड व्हाट तो हियर देखो इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड देखो यार जो नहीं आता वो क्या है, जो सबसेट नहीं है, ये दोनों सबसेट नहीं होता है इरेशनल नंबर, मीन्स तुम्हारा रेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, कीप इन माइंड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है 7.2, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ठीक ना। तो यार देखो इंटरवल भी होता है सबसेट ऑफ आर,
देखते हैं यहाँ पे देखो, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हम दो ये लिए एलिमेंट लिए बोल सकते हो, ठीक है ना, वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, एंड ए जो है वो बड़ा है, मीन्स बी बड़ा है ए से, ए इज लेस देन बी है ना। तो देन देखो यहाँ पे दो कंक्लूजन हमारे पास क्या है, एटलीस्ट और भी है, एक है, तो पहले ए देखते हैं क्या है। देखो ए क्या है, अन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए कोमा बी। तुम ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हो, देखो ए कोमा बी, ये तुम्हारा क्या होता है, देखो ये ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दिस इज फॉर व्हाट, ओ ये ओपन इंटरवल का डिनोशन है, ठीक है। इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देखो ऐसे सारा वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे ए एंड बी को लेते नहीं है, क्योंकि देखो एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, सारा वैल्यूज ऑफ एक्स लोगे जो कि ए एंड बी के बीच में हो, और ए ना हो, अभी देखो ए एंड बी दोनों नहीं है, ए एंड बी के जो बीच में है वो, ठीक है ना, सारा एक्स। तो अब देखो, अब क्लोज इंटर, ये क्या ओपन इंटरवल का एग्जांपल था, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल क्या है स्टूडेंट, देखो क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाई, अब स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, ये ओपन ब्रैकेट था, दिस इज योर ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो तुम्हें जब भी ओपन इंटरवल लिखना है तो ओपन ब्रैकेट डालोगे, एंड क्लोज इंटरवल लिखना है मीन्स क्या डालोगे, क्लोज ब्रैकेट डालोगे, ठीक है। इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है, इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। इसमें ए एंड बी भी इंक्लूड कर रहा है, इसमें ए एंड बी इंक्लूड नहीं कर रहा है। अच्छा पॉइंट सी भी है स्टूडेंट, तो उसको डिस्कस करते चलो। सो गाइस देखो यार, पॉइंट सी क्या है हमारा सबसेट का, ठीक है। तो यार देखो, इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड या अदर एंड आर गिवन। हम लोग एक पॉइंट में देखो, एक एंड में ओपन होगा, एक एंड में क्लोज होगा, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ए में देखो स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स क्लोज्ड, ओपन ब्रैकेट मीन्स ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे ए में क्लोज्ड एंड बी में ओपन है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर तुम सेट में लिखना चाहो तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज लेस देन बी। समझ में, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल मीन्स एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसीलिए ए इंक्लूड कर रहा है, ए इंक्लूड कर रहा है मीन्स ए यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। वैसे करके देखो बी में क्लोज है, इसलिए बी में क्लियर है। अब देखो, अब ऐसे अगर तुम रियल लाइन में दिखाना चाहोगे तो ये देखो, ओपन के लिए क्या करते हैं, देखो ये दो पॉइंट मीन्स दो ये होगा, ठीक है ना, पेंटेड नहीं होगा, जो सर्कल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसके लिए है, ए कोमा बी, ये किसके लिए स्टूडेंट, ए कोमा बी ओपन इंटरवल, ये दोनों ओपन है ना, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए कोमा बी, क्लियर है। अगर ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर ओपन एंड दिस इज फॉर क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी के दोनों ए एंड बी दोनों को लेगा, इसमें ये देखो ये ए एंड बी, ये ए एंड बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे बी को ले रहा है मीन्स क्या, ए में ओपन है एंड बी में क्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ पे ए में क्लोज्ड है एंड बी में ओपन है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे का डेफिनेशन देखते हैं चलो। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस सुपर सेट, ठीक है ना। तो सुपर सेट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं चलो। तो यार देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो हमें दो सेट लेना है ए एंड बी, ठीक है। इफ बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, इफ बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई, ऐसा डिनोशन है, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है कि अगर ए एंड बी दो सेट है तुम्हारे पास, तो बी के पास अगर तुम्हारा ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा बी के पास होगा, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे ए का, क्लियर है, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे बी ले आऊँ मैं, ए बी सी डी अप टिल जेड ले आऊँ, पर मीन्स टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो भी टोटल अप टिल जेड तक ले आऊँ, ठीक है ना, मीन्स ऑल 26 अल्फाबेट्स, ठीक है। एंड ए क्या ले आऊँ, सेट ऑफ वावेल्स ले आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स ए में जितना भी है वो सारा बी में है ना, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, बी को क्या बोल रहे हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। एंड डिनोट कैसे करते हैं, देखो डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है ना, डिनोशन, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। तो अ सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम लोग ए को प्रॉपर सेट ऑफ बी कब बोलेंगे, ठीक है ना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है ना, मीन्स ए में जितना एलिमेंट है वो सारा बी में होना चाहिए। एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और इस केस में क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा, कि ए एंड बी मीन्स दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, मीन्स ए में जितना एलिमेंट है वो सारा बी में होगा, ठीक है, बट ए में जितना होगा बी में उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो सबसेट में देखा था उसमें इक्वल हो सकता था, बट प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो ए में नॉट इक्वल होना चाहिए, समझ में आया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट का, कि ए को हम लोग ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे,
इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। देखो ये डिनोशन है, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ए सबसेट बी। यहाँ पे देखो नीचे में कुछ इक्वल्स टू नहीं है, अगर तुम सबसेट देखोगे तो सबसेट में ऐसे लिखते थे, ठीक है, बट प्रॉपर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, ऐसे है, ठीक है, समझ में आया ना। और ये और इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता है, इसमें जो होगा ना, अगर मैं ए सबसेट बी बोल रहा हूँ एंड ए प्रॉपर सेट बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ए माइट बी, यहाँ पे हो सकता है ए इक्वल होगा, हो भी सकता है, ठीक है, बट इस केस में क्या है, ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। अब द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, ठीक है, इस फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हारा एक सेट में, ठीक है ना, कोई भी एक सेट में तुम्हारा सम एन एलिमेंट है, सपोज ए में तुम्हारा 3 एलिमेंट है, समझ में आया, ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे एन की जगह जब पुट कर दो 2 टू पावर 3 माइनस 1, तो उतना नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा तुम्हें, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखो इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना, एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर क्या क्या हो सकता है, और ये अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना कैसे निकलेगा स्टूडेंट, टू ये फॉर्मूला में डाल देना, एन एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, मीन्स 3 एलिमेंट है, तो एन की जगह 3 पुट कर दिए, तो ये तो मीन्स यहाँ पर मिलेगा क्या कि कितना सबसेट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, सेट ए का, तो यहाँ पर 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7, मीन्स 7 प्रॉपर सबसेट इसमें होगा, तो यहाँ पर काउंट करो, देखो यहाँ पर देन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ ना, 7 सबसेट प्रॉपर सबसेट मिला ना। अब क्या क्या है स्टूडेंट, देखो 5 होगा, 5 सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सब होता है ना, पता है ना, मैं बताया था 5 में, सबसेट में बताया था, देखना। और 1 देखो इससे भी एक प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं, 2 भी होगा प्रॉपर सबसेट, सारा एलिमेंट खुद अकेला अकेला होगा, फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3, एंड 1 2 3 नहीं ले सकते, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 नहीं लिए हैं, ठीक है, अगर 1 2 3 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, इसलिए नहीं लिए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 नहीं लिए हैं, समझ में आया ना। हम लोग प्रॉपर सबसेट क्या है वो तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट, समझ में आया ना, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो तुम प्रॉपर सबसेट निकालोगे, वो जिस सेट का प्रॉपर सबसेट निकालोगे उससे टोटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अभी पावर सेट का डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है ना, तो पावर सेट क्या है देखते हैं इस डेफिनेशन में। चलो, लेट ए बी अ सेट, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए एक सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, तो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब सेट ए का जितना पॉसिबल सबसेट तुम निकाल पाओ, और उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, क्लियर है। और एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी दे दिया हूँ, देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। समझ में आया, मीन्स क्या ओवरऑल तुम्हें क्या है, पावर सेट ऑफ ए क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, तुम जिस सेट का पावर सेट निकालना चाहते हो उस सेट का तुम सारा जितना भी सबसेट निकलेगा सारा निकाल दो, तो दैट इज योर पावर सेट, ठीक है। फॉर देखो ये इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, क्लियर है, दैट इज पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये तो तुम्हारा ये इस फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया हुआ है, एस सच दैट एस इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो क्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, अगर एक सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो उसका पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 2 टू पावर एन, ठीक है, फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। और तुम देखोगे तो तुम्हारा नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी फॉर्मूला सेम ही था, ठीक है, 2 टू पावर एन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन द सबसेट ऑफ ए आर, अच्छा अगर ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट बोल रहा है, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट, हम लोग पिछले डेफिनेशन में देखे थे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये देखो यार, द सबसेट ऑफ ए क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, एंड क्या होगा 1 2 3 भी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में ये नहीं होता था स्टूडेंट, 1 2 3 नहीं होता था, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल नहीं होता था ना, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन वही था कि वो सबसेट होना चाहिए एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये 1 2 3 यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये सबसेट है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला, अगर 3 एलिमेंट है तो 8 निकला। अब फॉर्मूला हम देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितना निकला, 8 निकला, मीन्स 2 टू पावर 3, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है ना, इसलिए 2 टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, तो इट इज करेक्ट, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, मीन्स पावर सेट ऑफ ए, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो
सो गाइस देखो यार, अभी यूनिवर्सल सेट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। तो डिनोट कैसे करता है यूनिवर्सल सेट को? यू। एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो, यूनिवर्सल जितना भी सेट है ना तुम्हारा, वो सारा सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा सेट आता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लेट ए को 1 2 3 लिए, बी को 2 4 6 8 लिए एंड सी को 1 3 5 7 9 लिए, ठीक है। एंड यू को क्या बोले? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोले। तो देखो यार, जितना भी सेट थे ए बी सी, वो तीनों सबसेट है यू का, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसेट मीन्स 1 2 3 भी तो नेचुरल नंबर है ना, 2 4 6 8 भी मतलब नेचुरल नंबर ही है, एंड 1 3 5 7 9 भी नेचुरल नंबर है। तो सारा क्या है? एबीसी तीनों क्या है? सबसेट है यू का। ओके, हैंस एबीसी आर सबसेट ऑफ यू, हैंस यू इज द यूनिवर्सल सेट। समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो गाइस देखो यार, अभी वेन डायग्राम देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, सो अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लोगे तो हमेशा क्या रहेगा? मेमोरी में रह जाएगा तुम्हारा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, वेन डायग्राम्स आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स, ठीक है ना। तो ये क्या आता है? वेन डायग्राम क्या ये करता है? दिखाता है तुम्हें क्या एक्सप्रेस क्या करता है? रिलेशनशिप, ठीक है ना, सेट्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू, तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं यूनिवर्सल सेट यू डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल नहीं है यहाँ पे, जो तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, और जितना भी सेट्स होगा, सबसेट्स होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल विद इन द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर में तुम्हारा क्लोज्ड कर्व या सबसेट ऑफ क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब जितना भी तुम सेट्स में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो, क्या होगा? इस रेक्टेंगल के अंदर में होगा, ठीक है। मीन्स यूनिवर्सल सेट के अंदर में होगा। तुम्हें पता है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर में सारा सबसेट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अभी देखते हैं इसका ऑपरेशंस। ओके चलो। सो गाइस देखो यार, अभी ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। तो पहला स्टेप देखो, इसमें जितना भी ऑपरेशन सेट्स में जितना भी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, वो सारा देखेंगे। पहला क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट। तो पहला क्या है ऑपरेशन? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है ना, जिसमें ऑफकोर्स तुम जो ऑपरेशन करोगे, दो ऑफकोर्स दो होना चाहिए ना सेट्स। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स है। The union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both A and B, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रहा है स्टूडेंट? देखो, अगर A and B तुम्हारा दो सेट है, तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा? सारा एलिमेंट जो A में बिलोंग करता है, B में बिलोंग करता है एंड दोनों में बिलोंग करता है। तो अगर A यूनियन B में देखोगे तो सारा एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो A में भी करता है, B में भी करता है, एंड A यूनियन B, A एंड B दोनों में करता है, तो सारा एलिमेंट A यूनियन B में होगा। बोलने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, देखना, ठीक है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, देखो अब तुम दो डिनोट कैसे करते हो? ए यूनियन बी को डिनोशन ये है, ठीक है ना, ए यू बी, दिस इज फॉर यूनियन, ठीक है ना। ये जो है ना बीच में यू टाइप का, वो तुम्हारा क्या यूनियन है? रीड एज ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखो, दस ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल, ठीक है ना। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। वो सारा एक्स क्या होगा? तुम्हारा ए यूनियन बी में होगा, सारा वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ए यूनियन बी में क्या होगा? सारा एलिमेंट होगा, ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में, ठीक है। समझ में आया? और ए यूनियन बी को देखो डिनोट कैसे करते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा ए सेट, ये देखो ये जो है ना फर्स्ट सर्कल, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी क्या होता है? सारा ए में भी है, बी में भी है, एंड ए एंड बी में दोनों में है, ठीक है ना। देखो ये ए वाला है, ये बी वाला है, ए एंड बी दोनों में है। तो ये सारा एलिमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी में होता है। बोलने का मतलब क्या है कि सारा एलिमेंट जितना भी ए में है, बी में एंड ए एंड बी में दोनों में है, ठीक है। तो सारा एलिमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी में आता है, सारा एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। सो गाइस देखो यार, अभी यूनियन तो देख लिया, अभी इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो यार देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? लेट ए एंड बी भी टू सेट्स, ऑफ कोर्स जिसमें तुम ऑपरेट करोगे, तो ए एंड बी दो सेट्स हम लिए। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा? ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? जो ए में भी एलिमेंट हो एंड बी में भी एलिमेंट हो, दोनों का कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा। समझ में आया? एग्जांपल देख लेना, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, देखो दिस इज द डिनोशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है ना। ये जो है ना बीच में उल्टा यू, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो 10 ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जो वो सारा एलिमेंट लोगे जो एक्स ए में भी हो एंड बी में भी हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 इसमें भी है 3 4 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 होगा, ठीक है। अगर तुम इसको तुम सेट ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना, वेन डायग्राम से दिखाओगे तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, ए है ये बी है और दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला दोनों में कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन बी ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप। सो गाइस देखो यार अभी हम लोग डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं। तो यार देखो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। कब बोलेंगे ए एंड बी को दोनों डिसजॉइंट है, इफ ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी, मतलब ये दोनों में कुछ भी एक भी सिमिलर एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स देखो दैट इज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ हो गया, क्लियर है, समझ में आया। एंड इफ ए इज, अब देखो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स, नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स क्या, नॉन एम्प्टी मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में मीन्स कुछ एलिमेंट है कॉमन, ठीक है ना, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। अगर देखो बोलने वाली बात है, अगर तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हुआ तब वो तुम्हारा डिसजॉइंट होगा, अगर 5 नहीं हुआ तो अगर तुम्हारा मतलब कुछ भी एक कॉमन एलिमेंट है तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा, ठीक है। मीन्स ऐसे ओवरलैप करेगा, देखो ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करेगा। अगर कॉमन एलिमेंट होगा तब ओवरलैप करेगा, कॉमन एलिमेंट नहीं है मीन्स ओवरलैप नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ए सेट लिए 1 2 3 एंड बी लिए 4 5 6, ठीक है, तो ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना, 5 हुआ यहाँ पे। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट को हम लोग कैसे देखते हैं, वेन डायग्राम में, देखो ऐसे ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देख रहे हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स, हम लोग दो सेट ले रहे हैं ए एंड बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज, हम लोग डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं या ए बाई बी लिखते हैं और ए बाई बी लिखते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग अगर डिफरेंस ऑफ सेट अगर तुम नोट ये बोल सकते हो नोटेशन है, हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यार देखो बोल क्या रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी और ए बाई बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी में सिर्फ ए का एलिमेंट होगा, ए में जो एलिमेंट होगा सिर्फ वही होगा ए माइनस बी में, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ ए का एलिमेंट, अगर ए माइनस बी लिख रहे हो तो सिर्फ ए का एलिमेंट, और बी माइनस ए लिख रहे हो तो सिर्फ बी का एलिमेंट, मतलब जो पहले होगा उसका एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ए यहाँ पे लिए हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल टू ए सी ई जी आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी में सिर्फ बी एंड डी आया है, क्यों, देखो सिर्फ ए तो है, इसमें भी ए है, इसमें सी है एंड इसमें ई है, ठीक है ना। बाकी देखो ए माइनस बी में ए का वो एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, ए का एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, ए का एलिमेंट लिखना है। तो बचा है क्या एलिमेंट स्टूडेंट, बी एंड डी बचा, तो बी एंड डी देखो लिखे हैं, ये बी ना, ये जो बी एंड डी है वो तुम्हारा सेट बी में नहीं है, क्लियर है। वैसे अगर तुम देखो ए माइनस बी निकालो इसीलिए ए का एलिमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, और बी माइनस ए निकालोगे, देखो बी माइनस ए निकालोगे तो जी एंड आई, तो तुम्हें क्या बी का एलिमेंट देखना है कि कौन सा ए में नहीं है, तो ये देखो ये तो है, ठीक है ना, ये भी है और ये भी है, बाकी दो तो कौन सा नहीं है, बी का एलिमेंट देखो बी माइनस ए में बी का एलिमेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी एंड आई क्या है, नहीं है तुम्हारा, बी माइनस ए में जी एंड आई होगा, क्लियर है, क्योंकि जी एंड आई ए में नहीं है, समझ में आया, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब देखो इसको वेन डायग्राम में हम सॉल्व करोगे या दिखाओगे तो ये कैसा होगा, देखो स्टूडेंट ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए का एलिमेंट, ठीक है, ए माइनस बी में यहाँ पे जो पहला होगा ना, देखो ए माइनस बी में तो ए पहले है ना, तो उसी का देखना है, मीन्स सिर्फ ए का एलिमेंट, और बी माइनस ए हुआ तो तुम्हें बी का देखना है सिर्फ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस कैसा होता है, क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, दो सेट ले रहे हैं ए एंड बी। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट
देखो जरा सिमेट्रिक अब देखो ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ये है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन बोल सकते हो, एंड इज डिनोटेड बाई, और सिमेट्रिक डिफरेंस जो डिफरेंस और डिनोट कैसे होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है, ठीक है। ए छोटा ट्राइंगल बी, क्लियर है। अब देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अगर तुम इसको सेट बिल्डर में लिखोगे तो एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ नहीं है, बाकी ए एंड बी का, ठीक है ना, ए ओनली ए और ओनली बी का यूनियन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इफ ए इज इक्वल्स टू क्या है ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू क्या है ए सी ई जी आई, ठीक है। हम लोग दो सेट लिए ए एंड बी, अब उसका निकालेंगे क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालेंगे। तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, देखो जितने यहाँ पे है, क्लियर है। अब तुम्हें ए माइनस बी क्या होता है पता है ना, सिर्फ ए का, जो बी में बी के साथ जो कॉमन होगा उसको हटा दोगे एंड सिर्फ ए का लोगे। तो देखो कॉमन क्या क्या है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है एंड ये दोनों कॉमन है। तो ए माइनस बी में सिर्फ ए में बचा कौन, ये और ये बचा है जो कि कॉमन नहीं है, तो बी एंड डी होगा ए माइनस बी में, एंड बी माइनस ए में क्या कॉमन नहीं है स्टूडेंट, जी एंड आई, तो जी एंड आई। अब ये दोनों का यूनियन क्या होगा, ये दोनों का यूनियन क्या होगा टोटल, बी डी जी आई, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी क्या हो जाएगा, बी डी जी आई फॉर दिस, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यार इसको वेन डायग्राम अगर तुम देखोगे तो कैसे डिनोट होता है, देखो ये दिस इज योर ए, देखो ये ए है, ये बी है, और ए माइनस बी क्या है, सिर्फ ए एलिमेंट, ठीक है ना, सिर्फ ए माइनस बी में सिर्फ ए होता है, सिर्फ ए, एंड बी माइनस ए में सिर्फ बी, और ये जो बीच वाला होता है वो दोनों में मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी पार्ट, ठीक है ना, ये बीच वाला। तो वही वाला देखो नहीं होता है ना, द एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना, विच इज ये है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। एंड दिस इज योर यूनिवर्सल, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यार देखो क्या बोलता है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। समझ में आया क्या बोला, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए is the set of all those elements, is the, ध्यान दो यार, is the set of all those elements which are in universal set but not in A, ठीक है ना। जिस सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब लोगे जो यूनिवर्सल में है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, समझ जाएगा अच्छे से, आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, ठीक है। ए बार या और ए ऊपर में छोटा सी ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, और यू माइनस ए भी बोलते हैं। और यू माइनस ए में मीन देखो यू माइनस ए में मतलब डिफरेंस वाला मैं तुम्हें बता ही दिया हूँ। तो यू माइनस ए क्या होता है, सिर्फ यू में, जो यू एंड ए में होगा तो सिर्फ यू में होगा, ए में जो होगा उसको एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है ना। तो यू माइनस ए में सिर्फ यू में होगा जो कि ए में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस किया हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट यू, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए फॉर ऑल एक्स, देखो ना, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सारा एक्स लेना है जो यू में बिलोंग करता है बट ए में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और क्लियरली अगर तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू, अगर कोई भी एलिमेंट तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है उसका इम्प्लाइज होगा कि वो एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में बिलोंग कर रहा है मीन्स वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा वो एलिमेंट, ठीक है। अगर ये वाइस वर्सा है, दोनों भी है, अगर ये एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट लिखा हूँ, दो सिंबल, देखो डबल एरो है। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ऊपर में डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 ले लिए हैं, ठीक है ना, सेट। अब क्या किए, ए को क्या बोले, ए क्या सेट ए है जो कि तुम्हारा 1 3 5 7 9 है, सेट ए में एलिमेंट क्या स्टूडेंट 1 3 5 7 9 है, ठीक है। एंड सेट यू में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तुम्हारा u माइनस ए होता है ना। तो u माइनस ए मतलब ये दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दो, वो तुम्हारा क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 3 5 7 9 है मीन्स ये 1 ये 3 ये 5 ये 7 और ये 9 क्या ए में है। तो ये सबको छोड़ के बाकी जो है वो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए 2 4 6 8 10 ए कॉम्प्लीमेंट में है, क्योंकि ए में क्या है 1 3 5 7 9 है। क्लियर है, क्लियर है ना।
आप देखो वेन डायग्राम से कैसे समझाते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में भी अगर देखो तो समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा सेट ये ए है, ठीक है ना, और बाकी तुम्हारा यू जो बाकी है रेक्टेंगल के अंदर होता है, ठीक है ना, ये तो यू होता है ना तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। टोटल रेक्टेंगल इज द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए एंड दिस इज योर सेट ए, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द कलर्ड पार्ट, ठीक है, द शेडेड पार्ट, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के मीन्स ए को तुम छोड़ दोगे, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़े चलो। सो गाइस देखो यार, अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट देखने जा रहे हैं, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब फेस करोगे, ठीक है। तो यार देखो पहला क्या है, इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें दोनों का, यूनियन का भी है एंड इंटरसेक्शन, दोनों का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहला है देखो, ए यूनियन ए करोगे तो तुम्हारा ए ही आएगा। अगर तुम्हें देखो, अगर सपोज ए है, यही है ना, तो दिस ये ए है, तो ए यूनियन ए करोगे तो ए ही मिलेगा, ऑफकोर्स है ना, ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉस क्या है, ए यूनियन फाई। अगर तुम्हें पता है ना, यूनियन मतलब यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, पूरा लेते हैं ना, इसका भी लेते हैं उसका भी लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन कुछ नहीं मीन्स एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं ना, तो ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, ए होगा, क्लियर है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या होगा, सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। और यूनियन में हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मीन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसमें जितना दोनों को कंबाइन करते हैं यूनियन में। बट इंटरसेक्शन में ये दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन फाइव क्या हो जाएगा, फाइव मीन्स क्या, कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो फाइव, क्लियर है। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन, देखो ए इंटरसेक्शन यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या होता है तुम्हारा, यू होता है, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल क्या है, ये यू है, और इसमें तुम्हारा क्या है, ए ये सपोज दिस इज योर ए। तो ए इंटरसेक्शन यू मीन्स ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट में, कि कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये यू में और ए में कॉमन क्या है, ए, ऑफकोर्स ए कॉमन है ना, तो इसीलिए ए, क्लियर है। अब वैसे ए यूनियन यू होगा तुम्हारा क्या, यू होगा, ए यूनियन यू मतलब ये टोटल होगा ना, यूनियन मतलब टोटल लेते हैं एंड इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, अब देखो कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या है स्टूडेंट, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, क्लियर है ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव लॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एसोसिएटिव। तुम्हें पता है ना एसोसिएटिव क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो अगर तुम पहले इसको ऑपरेट करोगे एंड फिर इसके बाद ये, तो फिर नेक्स्ट में अगर तुम बी यूनियन सी को ऑपरेट करोगे, फिर जो आंसर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल है। वैसे ही तुम्हारा किसका, यूनियन का प्रॉपर्टीज है, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज है, क्लियर है। अब देखो यार स्टूडेंट क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में पहला क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या होता है, सी क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए यूनियन बी पहले इसके साथ करने का, ए यूनियन बी, फिर ए को सी के साथ करने का, इंटरसेक्शन। अच्छा देखो ये जो बीच में जो सिंबल है वो बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, एक टेक्निक ले लो मतलब याद रखने का, ठीक है। जैसे तुम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, सपोज 2x + y करते हो, ठीक है ना, तो 2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स 2 × x, फिर बीच में देखो वैसे ही ए यूनियन बी है, तो देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ए यूनियन बी पहले, फिर बीच में सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी। वैसे यहाँ पर करते हैं ना, ये दोनों के बीच में सपोज ये मल्टीप्लाई है, तो 2 × x करते हो, फिर यहाँ पे जो साइन है वो रखते हो, फिर 2 × ये जिसमें बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बता रहा हूँ, तो तुम लोग क्या करना है, इसे याद रखने का, ठीक है। और तुम्हें पहले जो देखो बीच में होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच बी इंटरसेक्शन सी, इसलिए दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में वही है। वैसे करके यहाँ पर जो यूनियन है, इसलिए दोनों के बीच में क्या यूनियन है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये क्या लोगे, ए इंटरसेक्शन बी लोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिए, फिर यूनियन का सिंबल दोगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, याद रहा, ए याद कर लो, अभी याद कर लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। वैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ये इंटरसेक्शन गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है मीन्स यहाँ पे यूनियन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देखो यार, दिस इज आवर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दिया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट है, समझ में, मतलब तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो यार देखो a - b यूनियन c क्या होता है, a - b
इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। तो ये दोनों तुम अगर तुम वेन डायग्राम में देखोगे तो इक्वल ही होगा, ठीक है। वैसे करके ए माइनस बी, यहाँ पर यूनियन इसीलिए इधर इंटरसेक्शन आया, ठीक है। तो वो चीज़ देखना, अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो वेन डायग्राम देख लो यार, वेन डायग्राम कर लो, हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। तो चलो वेन डायग्राम करके दिखाते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं, दिस इज आवर वेन डायग्राम, ठीक है। थोड़ा देख लेना, मेकअप कर लेना। अब देखो कि ए यहाँ पर तुम्हारा ए है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज योर, सपोज दिस इज योर सी, ठीक है। ए बोलते, बी बोलते एंड सी बोलते, दिस इज आवर यूनिवर्सल। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो क्या बोल रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी यूनियन सी स्टूडेंट क्या होगा, देखो ए माइनस बी, बी यूनियन सी कौन सा है, बी यूनियन सी तुम्हारा ये जो टोटल है, देखो बी यूनियन सी तो ये ना पूरा, ये देखो ये पार्ट पूरा है बी यूनियन सी, ठीक है। अब तुम्हारा ए क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी मीन्स सिर्फ ए, तो दिस इज योर ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है ना। ये 1, मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो, अब ये तुम्हारा मिल गया ना। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो ए माइनस बी क्या है स्टूडेंट, ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए, ठीक है। ए माइनस बी मतलब दिस पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट देखो, ये दिस पार्ट इज योर ए माइनस बी, ठीक है। दिस पार्ट इज योर ए माइनस बी, इंटरसेक्शन किसके साथ, ए माइनस सी के साथ। तो ए माइनस सी का स्टूडेंट क्या है, ये ए माइनस सी क्या है, ये पार्ट है ना, ये ए पार्ट है, ए माइनस सी। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ऑफकोर्स ये वाला है ना, ये जो कि 1 है हमारा, ठीक है। तुम लोग करना अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, सेम मिला ना, इक्वली मिला ना, ठीक है। क्लियर है ना, हमें क्या मिला, दोनों में ये मिला, ठीक है। ये पार्ट क्या, ये इंटरसेक्शन ले रहा है ना ये दोनों का, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो दोनों में हो, ये पार्ट हट गया, ये पार्ट हट गया हमारा, और ये पार्ट हट गया हमारा, ठीक है। तो बचा क्या, वो पार्ट बचा, ठीक है। तो अच्छा आगे बढ़ते, चलो देखेंगे, ये फॉर्मूला है याद कर लेना या, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। वैसे ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो प्रॉपर्टीज है, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस, ओके। ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, अगर ये हुआ दैट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों सेम है, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ए इक्वल्स टू बी होगा। और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में भी वही है, अगर यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है तो ए इक्वल्स टू बी होगा। वैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स दोनों में कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। अब वैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए होगा। एंड देखो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी का उल्टा क्या होता है, यूनिवर्सल, तो टोटल यूनिवर्सल। एंड यूनिवर्सल का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, आगे बढ़े, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी समझ में। अच्छा यहाँ पे क्या बोला था मैं, यूनियन, ये देखो ये तुम्हारा यू है ना, यू का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो तुम्हें एम्प्टी सेट मिलेगा, मैं कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। चलो 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 क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितना भी दिया होगा ना, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, तो उसको उसमें फॉर्मूला से यही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, if A, B and C are finite sets and U is the finite universal set, then we have the following properties, ठीक है। तो n of number of A union B क्या होगा, n of A plus n of B, ठीक है ना, प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर तुम्हें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो n of A union B कैसे निकालोगे, ये दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही n of A union B का, तो ये दोनों सेम है, A union B है, बट यहाँ पर दो, ये जो ए एंड बी सेट्स है वो डिसजॉइंट है, बट इसमें क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, इस केस में ये डिसजॉइंट है ए एंड बी, ठीक है ना, दिस इज ए एंड बी, डिसजॉइंट मतलब क्या, अलग अलग, ठीक है। और या इस केस के लिए क्या स्टूडेंट, ऐसे है, समझ में आ रहा ना, चलो बढ़िया है इस केस के लिए। अब देखो यार, एन ऑफ ए माइनस बी क्या है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, दैट इज एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए होगा, क्लियर है। अब देखो एन, ये भी बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज योर फॉर्मूला
ठीक है ना, टू फाइंड दिस, ठीक है। अब तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दिया सकता है, ठीक है ना, अगर तुम्हें ये दे दिया, 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 बट बोला है क्या ये ढूंढो, तो ऐसे ढूंढने का, ठीक है। अगर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो जो भी मतलब दे दिया होगा, ठीक है ना, वैसे करके ढूंढने का, तुम लोग जानते हो ढूंढना, ठीक है। तो चलो और भी प्रॉपर्टीज है, मैं करता हूँ, चलो। सो गाइस देखो यार और भी रिजल्ट है, ठीक है ना, जो कि 5 में देखो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी एंड सी, मतलब 2 सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में बोला होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 2 सेट्स, तो अगर वैसा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल दो, वैल्यूज डाल दो, पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, ठीक है, ए बी सी, मतलब हर एक सेट में एक एक एलिमेंट प्रेजेंट हो वो से निकालना है, तो दिस इज योर फॉर्मूला अप टिल हियर। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ठीक है ना, ऐड करोगे सारा, माइनस टू एन, 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस 2 इंटू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, सी, प्लस 3 इंटू एन इंटरसेक्शन मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। अब वैसे ही ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स एन ऑफ ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान दो, ये दोनों ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं। अब ऐसे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दैट इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है ना। अब एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस विच आई टॉट यू, ठीक है ना, देख लेना उधर पीछे प्रीवियस में। एन ऑफ ए ये सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। फिर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, तुम्हें पता है ना, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट कितना क्या होता है, यू माइनस ए होता है ना, वैसे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टोटल यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सेट ए, वैसे ना एन ऑफ एन, मतलब यहाँ पे एन क्या है पता है, जो बाहर में एन नहीं और नंबर है, ठीक है ना, मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो यार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ यू इज इक्वल टू क्या बोला, यू मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड ए में क्या है स्टूडेंट, सेट ए में क्या है 2 4 6 8 है, एंड बी में क्या है 2 3 5 7 है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट दिस रिलेशन, ठीक है। अगर तुम ये रिलेशन देखोगे ना तो तुम्हें क्या डी मॉर्गन्स लॉ याद होगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ही है, उसको प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो प्रूफ करने, वेरीफाई बोला ना, तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए कि देखो ये सब ये सेट्स दिया हुआ है, और बाकी हमें ये कर इसमें क्या LHS एंड RHS दिखाना, वेरीफाई मतलब क्या, LHS एंड RHS इक्वल दिखाना है। तो यार क्वेश्चन बिट आंसर 1 करते हैं, चलो। उसका आंसर 1 का LHS क्या है स्टूडेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए पहले ए यूनियन बी ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा। ए यूनियन बी ढूंढना पड़ेगा ना इसको ढूंढने के लिए, तो हम लोग ए यूनियन बी पहले ढूंढेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट, तो तुम्हें ये दोनों का देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए में जितने एलिमेंट है बी में जितने एलिमेंट है सबको एक एक बार लिख दो, ठीक है ना। मतलब जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी सारा लिखना है। 2 4 6 8 एंड 3 5 7, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना, इसलिए 2 बार 2 नहीं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखते हैं इसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं। अकाउंट भी एक ही बार किया जाता है, ठीक है। तो 2 4 6 8 2 3 5 7, तो 2 4 6 5 8 7, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। ये तुम्हारा ए यूनियन बी हो गया। अब क्या ढूंढना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, मीन्स तुम्हें क्या ढूंढना है इसके, अब देखो टोटल यूनिवर्सल सेट में क्या है, टोटल यूनिवर्सल देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये टोटल तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और तुम्हारा ए में क्या है 2 4 6 एंड 8, एंड बी में क्या है, देखो बी में तो कॉमन है ना, 2 दोनों में कॉमन है ना, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। अब बी में क्या है स्टूडेंट, बी में 2 3 5 7 मीन्स 3 5 7 जो कि कॉमन नहीं है, तो 2 दोनों में कॉमन है इसीलिए बीच में लिखा गया ए एंड बी का। अब बाकी क्या है, ए में मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो बाकी ये दोनों में क्या नहीं है, 1 नहीं, इसलिए 1 यूनिवर्सल में चला गया। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तो देखो, अब ए यूनियन बी, देखो
ए यूनियन बी निकाल दिया ना, ए यूनियन बी मतलब क्या, ये सारा ये जितना भी एलिमेंट है ए यूनियन बी है, ठीक है। और बाकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इसमें जितना भी है उसका बाहर, ठीक है ना, ये इसमें जितना भी इसको छोड़ के जो बाहर एलिमेंट है मीन्स 1 और 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,9। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हारा LHS निकल गया, दिस इज योर LHS, ठीक है। तो हम लोग LHS के लिए सॉल्व किए थे यहाँ पर, ठीक है ना। अब RHS के लिए क्या स्टूडेंट करेंगे, RHS के लिए देखो क्या है, अब RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो LHS इक्वल ये मिला। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए तो पता है हमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखो ए में क्या है 2 4 6 8 है ना, ए में क्या है 2 4 6 8 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में जो भी है उसको छोड़ दो, बाकी जो बाहर है ए का बाहर क्या, देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ए है ना, ये जो ये तुम्हारा ए है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए का बाहर जितना भी है, मीन्स एक सेट ए को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो बाहर जितना भी एलिमेंट हो तुम्हारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मीन्स 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी लिख दो जो जो बचा, 1 3 5 7 9, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 3 5 7 9 क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। वैसे करके बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जगह बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी जितना भी है लिख दो उसको। तो ये देखो ये को छोड़ के बाकी जितना भी है बाहर में वो लिख दो, मीन्स बी के बाहर जितना भी है, मीन्स क्या है 1 4 6 8 9, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है स्टूडेंट, अब देखो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला इसलिए कॉमन ना, तो यहाँ भी 1 9 है, यहाँ भी 1 9 है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है इसीलिए 1,9। तो और ये तुम्हारा क्या था, RHS था ना, दिस इज योर RHS। सो यहाँ पे क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अब रुको, अब ये चीज़ क्लियर हुआ ना, अब बिट 2 करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिट 2 डिस्कस करते हैं, चलो। तो बिट 2 में भी देखो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। तो यार देखो बिट 2 के लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बिट 2 का LHS ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते फिर उसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो दिस इज योर 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, 2 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, देखो ये 2 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, ठीक है। ये दिस इज योर ये कॉमन पार्ट, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पार्ट। तो 2 को छोड़ के बाकी सारा मीन्स 1 3 4 5 6 7 8 9 4 5। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन निकाले थे, ठीक है ना, तो अब मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ। तो ए क्या था हमारा, उसका इंटरसेक्शन ए जो भी है, ए क्या है 4 6 8 2 है, तो इसको छोड़ के बाकी जितना भी वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन नहीं इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से, तो 1 3 5 7 9 इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे करके बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, बी का एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो भी बाहर दिख रहा है तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स बी का में क्या है, बी का अंदर क्या है 2 3 5 7 है, तो उसको छोड़ के बाकी जितना भी बाहर है वो तुम्हारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो 1 4 6 8 9। क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो क्या पूछ रहा है, अब ए इंटरसेक्शन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बोला ना, यूनियन बोला है, ठीक है। दिस इज RHS, ये तुम्हारा LHS था, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब ये दोनों का यूनियन लेना है ना, अब ये दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन क्या होता है, मतलब सारा एलिमेंट लिखोगे जो भी ये दोनों में है, जो भी ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में सारा लिख दोगे। तो 1 जो रिपीट हुआ, जैसे 1 1 दोनों में, तो एक ही बार लिखने का 1, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर LHS एंड RHS इक्वल हुआ ना, सो यहाँ पे लिख दोगे हियर, सिंस हियर LHS is equals to RHS,
हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो यार यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। ऑफ दिस 12 टीचर्स मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स? निकालना है क्या, देखो बोला क्या है कि एक स्कूल में 20 टीचर्स है, ठीक है ना, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसमें मैथ्स भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो और क्या बोला, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, और 20 में 12 क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड 4 जो है वो दोनों पढ़ाते हैं, मैथ एंड तुम्हारा फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। अब तुम्हें निकालना क्या है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो तुम्हें यहाँ पर देखना क्या स्टूडेंट है, एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जब भी देखो यहाँ पे क्या बोला, 12 टीचर्स, 12 बोल रहा हूँ, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फंडा चीज़ है, बहुत ही मस्त चीज़ है। और में क्या लेने का है, यूनियन, ठीक है। और एंड में क्या लेने का स्टूडेंट, इंटरसेक्शन, ठीक है, सिंबल देख लो, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे देखो और वर्ड है ना, तो यहाँ पे तुम्हें एन ऑफ, और देखो हम लोग डिनोशन क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए एम ले रहे हैं एंड फिजिक्स के लिए क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, ठीक है। तो एम यूनियन, और मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है ना, और मतलब यूनियन हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो एन ऑफ मैथ यूनियन, मैथ और फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं स्टूडेंट, 20। तो एन ऑफ, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? क्या देखो कैसे लेना है वो चीज़ देखो, अगर तुम ये सब ले लोगे तो आराम से मिल जाएगा तुम्हें। और क्या दिया हुआ है, ये सब गिवन में है, ठीक है, दिस आर ऑल इन गिवन, ठीक है। आप देखो क्या है नेक्स्ट, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो ओनली क्या बोल रहा है, ये एंड वो नहीं है, मैथमेटिक्स एंड 4 ये अलग है। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, फिर आप रुक गए, फिर एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर एन ऑफ, देखो ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स बोला है ना, तो एन ऑफ एम मिल गया, एन ऑफ एम क्या दिया, एम फॉर मैथमेटिक्स, तो 12 दिया हुआ है। अब देखो एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोला है ना, तो एंड में क्या लेने का स्टूडेंट, इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ एम मैथ मीन्स फिजिक्स इंटरसेक्शन ना, तो मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स लिखो या फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स लिखो, वो आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, क्लियर है। तुम्हें ढूंढना क्या, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ठीक है। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स मतलब एन ऑफ पी निकालना है, यहाँ पर तुम्हें निकालना क्या है, एन ऑफ पी टू बी फाइन, ठीक है। तो चलो तुम्हें पता ना यहाँ पे यूनियन हो, तो यूनियन का फॉर्मूला तुम्हें डालना है, सिंस वी नो, या ऐसे लिखोगे, वी नो एन ऑफ एम यूनियन पी का फॉर्मूला जानते हो ना, एन ऑफ एम, तुम्हें फॉर्मूला लिखाया हूँ देखना अभी रिजल्ट में, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम यूनियन मीन्स एम इंटरसेक्शन पी, क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी या एम यूनियन पी, यहाँ पे एम एन पी इसलिए एम एन पी में लिखे हैं, ठीक है। तो यूनियन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट। अब तुम्हें देखो यहाँ पर 3 चीज़ तो दिया हुआ है, एन ऑफ पी दिया हुआ है, एन ऑफ एम दिया हुआ है, और एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी दिया हुआ है, तीनों को वैल्यू पुट कर दो, जो बच गया एन ऑफ पी इसको निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो एन ऑफ एम यूनियन पी क्या है, 20, तो इसकी जगह 20 पुट कर दिए। दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एम दिया हुआ है 12 प्लस एन ऑफ पी निकालना है, एन एम इंटरसेक्शन पी दिया हुआ है ना 4, क्लियर है। अब यहाँ से एन ऑफ पी निकाल दो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 12 माइनस 4 क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ 12 माइनस 4 8 हुआ ना। तो बाकी अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बच गया, अब 8 को उधर भेजेंगे मीन्स 20 माइनस 8, ठीक है ना। तो एन ऑफ पी मैं डायरेक्टली निकाला हूँ, तुम लोग सॉल्व कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो देखो यहाँ 12 माइनस 4 किया, बाकी जो बच गया उसको इधर भेज दिया, तो एन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 8, 12 माइनस मीन्स 20 माइनस 8, ठीक है। तुम लोग देख लो 20 माइनस 8, क्लियर है ना। आरएचएस में क्या बचा है, 12 माइनस 4 क्या होता है 8 होता है ना, और फिर हमें एन ऑफ पी का वैल्यू चाहिए, तो एन ऑफ पी को अकेले छोड़े, यहाँ पे जो 8 था उसको इधर 20 माइनस 8, क्लियर है। तो एन ऑफ पी क्या मिल गया स्टूडेंट 12। सो गाइस क्या मिला, एन ऑफ पी मिल गया स्टूडेंट 12 मिल गया, ठीक है ना। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना है, एन ऑफ पी क्या निकला, नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं, 12 टीचर क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो यहाँ पे तुम्हें ये लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा, सो 12 टीचर टीच फिजिक्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जाए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो
सो गाइस देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आओ मैं, ठीक है ना। तो यार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 400। तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट हम लोग लेंगे ना, एन ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल दिया ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है 400, एन ऑफ, इसीलिए यू लिया है यूनिवर्सल। अब 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एप्पल जूस के लिए हम लोग ए नोटेशन ले रहे हैं, तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, तो लेट ए इज फॉर टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज फॉर एप्पल जूस, याद रखना। तो एन ऑफ ए क्या है स्टूडेंट, 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100। और क्या बोल रहा है 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो एन ऑफ बी, मैं बी मान रहा हूँ जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक है, तो 150 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, एंड वेट, हाँ, एंड 75 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो दोनों ले रहा है मीन्स व्हाट, दोनों ले रहा है मीन्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, 75 दोनों ले रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। अब ढूंढने क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है ढूंढने, वेट, हाँ कहाँ है क्वेश्चन, क्या है, वेस्ट टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो तुम्हें निकालना है क्या स्टूडेंट, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, देखो नाइदर बोल दिया ना, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, तो हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, एन ऑफ ए नाइदर एप्पल इंटरसेक्शन नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है, ये निकालना है। और इसका फॉर्मूला मैं बताया था एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसको हम, इसका फॉर्मूला भी देखो, इसका मैं टोटली फॉर्मूला दिया हूँ, ठीक है ना, रिजल्ट में देखना, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसका, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल देंगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है ना, एन ऑफ ए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे, ठीक है, यहाँ पे जब इसको खोलोगे ना, कि यहाँ माइनस एन बाहर है ना, इसलिए ब्रैकेट डालोगे, तो मैं सबका डायरेक्टली साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा ना, एन ऑफ ए प्लस होता है एन ऑफ, अच्छा ब्रैकेट ही डाल देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यार हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल रहे हैं, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ में, यहाँ पे देखो अब क्लियरली मैं यहीं पे माइनस साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, देखो ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्टूडेंट क्या होगा, सबका साइन चेंज होगा ना, देखो सबका साइन चेंज होगा, मीन्स ये यहाँ पे तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। समझ में आया क्या किया हूँ मैं जस्ट क्या किया हूँ, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये माइनस बाहर था, ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलने के बाद। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देने का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो एन ऑफ यू क्या है, एन ऑफ यू क्या है स्टूडेंट 400, तो पहले पुट कर दो 400 माइनस एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ क्या है 100, पुट कर दो 100, फिर माइनस एन ऑफ बी क्या है स्टूडेंट 150, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 75, तो प्लस 75, इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, जो चाहिए हमें। तो 475 माइनस 250 and after solving this we will get 5, 7 with 5 2, 225. So 225 students are there who is taking neither apple nor orange juice, ठीक है स्टूडेंट। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट भी लिख देना, अच्छा इधर नोट कर लो, फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख दूंगा, अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखो कंक्लूजन स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, सो 225 students were taking neither 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 apple nor orange juice. Is that clear to you student? समझ में आया? तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप का होगा तो तुम्हें वैसे ही करने का, ठीक है। तो अच्छा बाकी सब सही है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइज देखो यार हम लोग सारा डेफिनेशन, सारा टॉपिक, सारा रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो जितना भी करवाया हूँ उसको नोट्स बना लेना अच्छे से, और जो भी समझ में नहीं आया डू कमेंट एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।